नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो चले जानते हैं कि आज की मुख्य खबरें क्या है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में नया मोड़, सीबीआई ने कहा जांच में किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जा रहा। अब फैमिली मेंबर समेत जीजा ओपी से भी हो सकती है पूछताछ। सीबीआई ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच में किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जा रहा है। इसकी हर पहलू से जांच की जा रही है। अब सीबीआई सुशांत की बहन मीतू, प्रियंका सिंह और जीजा ओपी सिंह से भी पूछताछ कर सकती है। मीतू और प्रियंका से पहले भी सवाल जवाब हो चुके हैं। सुशांत के परिवार पर जांच के दौरान मुंबई पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लग रहा था। यह आरोप अभिनेता की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने अपनी एफआईआर में लगाया था। सीबीआई रिया की उस एफआईआर की जांच कर रही है जो उन्होंने मुंबई में सुशांत के फैमिली मेंबर के खिलाफ दर्ज कराई थी। रिया ने दावा किया है कि सुशांत की बहनें पैसों के लिए अभिनेता पर दबाव बना रही थी। सुशांत के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह की माने तो अभिनेता की बहनों को कोई समन नहीं मिला है, लेकिन अगर जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है तो वो पूरा सहयोग करने को तैयार है। पिछले दिनों विकास सिंह ने एक ट्वीट में सीबीआई जांच पर सवाल उठाया था। उन्होंने लिखा था, सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को सीबीआई हत्या के मामले में बदलने में देरी कर रही है। इससे निराशा बढ़ रही है। एम्स टीम का हिस्सा रहे एक डॉक्टर ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि मेरे द्वारा भेजे गए फोटोज 200% इशारा कर रहे हैं कि ये मौत गला घोटने से हुई है, ना कि आत्महत्या से। कंगना वर्सेस बीएमसी हाई कोर्ट ने राउत के हरामखोर वाले बयान पर कहा, हमारे पास भी डिक्शनरी है, अगर इसका मतलब नोटी है तो फिर नोटी का मतलब क्या है। कंगना रनौत के ऑफिस में बीएमसी की कार्यवाही के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में शिवसेना के नेता संजय राउत के हरामखोर वाले बयान पर भी बहस हुई। कंगना की वकील वीरेंद्र श्राफ ने कहा कि संजय राउत ने इंटरव्यू में हरामखोर का मतलब नोटी बताया था। इस पर जस्टिस एस कथावाला ने कहा, हमारे पास में डिक्शनरी है, अगर इसका मतलब नोटी है तो फिर नोटी का क्या मतलब है। श्राफ ने आरोप लगाया कि संजय ने कंगना के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, उन्हें हरामखोर कहते हुए सबक सिखाने की बात कही थी। इसके बाद कोर्ट में राउत के बयान की फुटेज चलाई गई। राउत के वकील प्रदीप थोराट ने कहा कि संजय ने बयान में कंगना का नाम नहीं लिया था। इस पर बेंच ने कहा, क्या आप कह रहे हैं कि आपके मुकव्विल ने उसे हरामखोर लड़की नहीं कहा है? क्या हम यह बयान दर्ज कर सकते हैं कि आपने याचिकाकर्ता का हरामखोर नहीं कहा है? इसके जवाब में थोराट ने कहा कि वह इस संबंध में कल एक हलफनामा तैयार करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, ट्रंप ने कहा प्रेसिडेंशियल डिबेट से पहले या बाद में ड्रग्स टेस्ट कराए बाइडेन। मैं भी यह टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2020 के लिए पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट मंगलवार 29 सितंबर को होने वाली है, यानी आज। इसके पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीब बयान दिया। ट्रंप ने कहा, डिबेट से पहले या इसके बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को ड्रग्स टेस्ट कराना चाहिए। मैं भी इसके लिए तैयार हूं। हाल के दिनों में ट्रंप कई बार बाइडेन के मेंटल हेल्थ को लेकर सवाल उठा चुके हैं। कुछ दिन पहले आयोवा में उन्होंने कहा था कि दिमागी तौर पर बाइडेन राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है। रविवार को एक ट्वीट के जरिए ट्रंप ने फिर बाइडेन की दिमागी हालत पर सवाल खड़े करने की कोशिश की। कहा, मैं मांग करता हूं कि नींद में रहने वाले जो बाइडेन का प्रेसिडेंशियल डिबेट से पहले या बाद में ड्रग्स टेस्ट कराया जाए। मैं भी यही टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। मंगलवार को होने वाली डिबेट में बहुत कम दर्शक मौजूद रहेंगे। फॉक्स न्यूज के एंकर क्रिस वालेस मॉडरेटर होंगे। इसके अलावा कोई पैनलिस्ट नहीं होगा। बैठक में होनी है अहम चर्चा। आज से शुरू होने वाली आरबीआई की एमपीसी बैठक टली, जल्द हो सकती है नई तारीख की घोषणा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने मौद्रिक समीक्षा बैठक एमपीसी को टाल दिया है। पहले यह बैठक 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच होनी थी। इसकी जानकारी आरबीआई ने सोमवार को दी। सेंट्रल बैंक ने जारी बयान में बैठक टालने की वजह
नहीं बताई। अगली बैठक की नई तारीख जल्द ही घोषित करने की भी बात कही गई है। जानकारों का मानना है कि इस बार केंद्रीय बैंक के रेपो रेट में बदलाव करने की उम्मीद कम है। इससे पहले अगस्त में आरबीआई ने एमपीसी बैठक के दौरान रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। महंगाई का आंकड़ा ज्यादा होने के कारण आरबीआई ने इस पर काबू पाने के लिए पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। अगस्त में भारत में रिटेल महंगाई की दर 6.69% रही थी, जो जुलाई में 6.73% थी। बता दें कि आरबीआई ने इस साल फरवरी से अब तक रेपो रेट में 1.15% की कटौती कर चुका है। केंद्रीय बैंक हर 2 महीने पर मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। इनमें आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अलावा सरकार की तरफ से नामित 3 सदस्य शामिल होते हैं। सरकार की ओर से नामित तीनों अधिकारियों का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रही है। 3 सदस्यों में चेतन घटे, पमी दुआ और रविंद्र एच ढोलकिया शामिल हैं। एमपीसी का गठन अक्टूबर 2016 में हुआ था। बॉलीवुड में ड्रग्स के गिरफ्तार प्रोड्यूसर का दावा, एनसीबी ने करण जौहर को फंसाने का दबाव डाला था। एक अफसर ने मुंह के पास जूता रखकर कहा, यही तुम्हारी औकात। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार प्रोड्यूसर क्षितिज रवि प्रसाद का कहना है कि उन पर करण जौहर को फंसाने का दबाव डाला गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के अफसरों ने उन्हें ब्लैकमेल किया था। उनसे कहा गया है कि करण जौहर के ड्रग लेने की बात कह दोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हुई पेशी के दौरान क्षितिज के वकील सतीश मानशिंदे ने यह दावा किया। वकील के मुताबिक क्षितिज को एनसीबी के ऑफिस लाकर अधिकारी समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने सवाल जवाब किए। बयान रिकॉर्ड करते वक्त कई झूठी बातें जोड़ी गई। क्षितिज को रात भर हिरासत में रखा। अगले दिन जब बयान लेते वक्त कहा कि अगर करण जौहर, सोमेल मिश्रा, राखी अपूर्वा, नीरज या राहिल के ड्रग्स लेने की बात कह दो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। क्षितिज ने ऐसा कहने से मना कर दिया। इसके बाद समीर वानखेड़े ने क्षितिज को जमीन पर बैठा दिया और उनके मुंह के पास अपना जूता ले जाकर कहा कि ये तुम्हारी असली औकात है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के सिलसिले में सामने आए बॉलीवुड के ड्रग्स मामले में एनसीबी ने क्षितिज को शनिवार को गिरफ्तार किया था। रविवार को उन्हें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 3 अक्टूबर तक रिमांड पर दे दिया। ड्रग्स केस में क्षितिज के साथ नाम जुड़ने के रिपोर्ट पर करण जौहर ने कहा था कि उनकी कंपनी के साथ क्षितिज ने पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया था, लेकिन पर्सनली नहीं जानते और किसी की पर्सनल लाइफ के लिए जिम्मेदार नहीं है। मुफलिसी में चल बसे अभिलाष, सुपरहिट गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता, लिखने के बदले नहीं मिला था पूरा पेमेंट और ना ही मिलती थी रॉयल्टी। एक इंटरव्यू में ये खुलासा हुआ था। मशहूर गीतकार अभिलाष का लंबी बीमारी के बाद रविवार देर रात को मुंबई में निधन हो गया। वे लिवर कैंसर से जूझ रहे थे और आर्थिक तंगी के बीच पिछले 10 महीने से बिस्तर पर थे। अभिलाष को उनके अमर गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता के लिए सबसे ज्यादा पहचाना जाता था। खास बात यह है कि 4 साल पहले तक उन्हें इस गीत के लिए उनका पूरा पेमेंट तक नहीं मिला था। अभिलाष ने सितंबर 2016 में दिए इंटरव्यू में इस अमर गीत को लिखने के पीछे की कहानी बताई थी। उन्होंने कहा था, सन 1985 की बात है जब मुझे बतौर गीतकार अंकुश फिल्म मिली थी। इसके संगीतकार कुलदीप सिंह थे और निर्माता निर्देशक एन चंद्रा। इसमें कुल 4 गाने थे जो मुझे ही लिखने थे। मैंने 2 गाने, ऊपर वाला क्या मांगेगा हमसे कोई हिसाब और आया मजा दिल द्वारा लिख कर दिए, जो रिकॉर्ड भी हो गए। लेकिन तीसरे गाने में जब एन चंद्रा ने प्रार्थना लिखने की बात कही, तब मैं रोजाना 3 से 4 मुखड़े लिख कर देता और वे उन्हें रिजेक्ट कर देते थे। ऐसा करते करते 2-2.5 महीने तक मैंने
60 से 70 मुखड़े लिखकर दिए और उन्होंने सब रिजेक्ट कर दिए। भाजपा नेता बोले, ममता को कोरोना हुआ तो उन्हें गले लगा लूंगा, शिकायत दर्ज हुई। देश में 60,73,000 केसेस हो चुके हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम के नए राष्ट्रीय सचिव अनुपम हजरा के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की गई है। दरअसल हजरा ने कहा कि अगर ममता बनर्जी कोरोना से संक्रमित होती हैं तो वो उन्हें गले से लगा लेंगे और उन्हें कोविड से प्रभावित परिवारों के दर्द का एहसास करवाएंगे। हाजरा के इस बयान के बाद उनके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने सिलीगुड़ी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। हजारा ने कहा था कि हमारे कार्यकर्ता कोरोना से भी बड़े दुश्मन से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब वो ममता बनर्जी के खिलाफ बिना मास्क पहने जंग लड़ सकते हैं तो उन्हें लगता है कि कोरोना के खिलाफ भी वो बिना मास्क के लड़ाई लड़ सकते हैं। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर अच्छी और बुरी खबर दोनों आ रही है। अच्छी बात यह है कि देश में संक्रमण से ठीक होने वालों का आंकड़ा रविवार को 50 लाख के पार हो चुका है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां इतने ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश का रिकवरी रेट 82.74% हो चुका है, मतलब हर 100 मरीजों में 82 लोग ठीक हो रहे हैं। पर बुरी खबर यह है कि देश में पिछले 27 दिनों से 1000 से ज्यादा मौतें हो रही है। 31 दिसंबर को 816 मरीजों ने दम तोड़ा था। इसके बाद 1 से 27 सितंबर तक एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब मौतें 1000 से कम हुई हो। हालात ऐसे हैं कि रोजाना औसतन 1066 लोगों की जान जा रही है। यह दुनिया के सबसे संक्रमित देश अमेरिका जहां 895 और ब्राजील 826 के रोजाना के एवरेज से ज्यादा है। देश में अब तक 60,73,348 केस हो चुके हैं। रविवार को 74,679 मरीज ठीक भी हो गए। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। बाकी और ऐसी अपडेट्स के लिए और खबरों के लिए बने रहें हिंद न्यूज के साथ।